आज का जो हमारा टॉपिक है बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट के नियम का क्या करेंगे? अनुप्रयोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बायो सेवर्ट के नियम को समझा था और उस पर सवाल भी किया था। आज उसका क्या है? एप्लीकेशन। मेरे पास 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि बायो सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ यूज करते हैं। पहला है, हमारे पास परिमित या सीधे लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमें निकालना तो चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कैसे तार होना चाहिए? तार हमारा कैसे होना चाहिए मेरे भाई? परिमित होना चाहिए। तो देखिए, परिमित अगर तार लेना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक परिमित लंबाई का तार लेते हैं। ठीक है, परिमित लंबाई का क्या करेंगे? तार लेंगे। ये हमने क्या किया? एक परिमित लंबाई की क्या लिए? तार ले लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा है, मैं सीधे कर देता हूं। हमारे पास क्या है? एक परिमित लंबाई का चालक तार है। ठीक है, अब इस तार से हमें क्या करना है? आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस तार से हमें आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लेकिन भाई मैं इसमें क्या करता हूं? जैसे ही क्या करता हूं? जैसे ही धारा प्रवाहित करता हूं भाई, बायो सेवर्ट के नियम में क्या पता था कि जय ऑस्टेड ने हमें क्या बताया था कि जब किसी चालक तार के में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र कितनी दूर पर उत्पन्न होगा वही हमें बताना है। तो हर क्लास में, हर टॉपिक में कोई चालक तार रहेगा तो उससे हमें क्या करना? आर दूरी पर ही चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से आर दूरी पर, क्या आर दूरी पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये पी पॉइंट, ये दूरी क्या है? आर है। तो भाई अगर कोई धारावाही चालक तार है, अपरिमित लंबाई का है, तो आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या? सुनिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहली चीज कि लंबाई के परिमित लंबाई के चालक तार, चालक तार की किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हमें। एक, आर हमें पता है, और उस बिंदु से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और उसके बीच बना कोण, यानी कि हम कोण को ले लेते हैं फाई 1, दूसरा ले लेते हैं फाई 2। तो परिमित लंबाई के चालक तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें आर फाई 1 फाई 2 ज्ञात होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तब हम चुंबकीय क्षेत्र का, परिमित लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए चित्र में, इसको हम क्या करेंगे? इससे मिलाएंगे। हम क्या करेंगे? इससे मिलाएंगे, और इधर भी हम इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो ये वाला जो कोण हमारा बन रहा है चालक तार के पहले सिरे से, ये फाई 1 है, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फाई 2। ठीक है, तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या कहा कि परिमित लंबाई या सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। तो हमें आर पता होना चाहिए कि कितनी दूर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और चालक के दोनों सिरों का कोण। ठीक है, अब हमें पता चल गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन
फाइव टू। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूत्र है। ये हमारा क्या है, सूत्र है। ये हमारा क्या है, सूत्र है। यही हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है सर, अब ये कैसे आया, तो मैं कह रहा हूँ लगभग हर बोर्ड में इस डेरिवेशन को हटा दिया गया, पर इस पे सवाल आ सकती है, आती भी है। तो मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन को बोर्ड से हटा दिया गया है। फिर भी अगर किसी को आवश्यकता है इसके डेरिवेशन की तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका डेरिवेशन करा देंगे। ठीक है, अब इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल। ये फार्मूला बहुत काम का है, इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन प्लस बोर्ड दोनों। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक सवाल इस पर एक क्या करेंगे, हम एक सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आइए हमारे पास सवाल है मेरे भाई, दिए गए वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। एक वर्ग दिया है एबीसीडी और इसकी जो भुजा है एक्स है, तो हमें केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देख मेरे भाई, चित्र में दिया है तो अपन यहां से क्या करते हैं, वर्ग के केंद्र पर ये तो जो दूरी होगी हमारी क्या होगी, ये वाली जो हमारी दूरी है वो क्या होगी भाई, इसी पे निकालना है वर्ग के केंद्र पर। यानी ये कितनी है, आर। कितनी है, आर। अब देखो आर बराबर क्या होगा, देखो वर्ग की भुजा कितनी है, एक्स। तो यहां से केंद्र पर कितनी हो जाएगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स बाई टू। ये हमारी क्या हो जाएगी, भुजा। अब एक चीज ध्यान से देखो, वर्ग के केंद्र पर निकालना है, लेकिन हमारे पास कितना चालक तार है भाई, चार। एक तो ये है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और डी से E। देखो एक चालक तार का अगर हम निकाल लें चुंबकीय क्षेत्र, तो 3 से गुणा कर देंगे, या इस तरह हम करेंगे, ए बी का चुंबकीय क्षेत्र निकालें, फिर बी सी का चुंबकीय क्षेत्र निकालें, फिर सी डी का चुंबकीय क्षेत्र निकालें, फिर ए डी या डी ए का चुंबकीय क्षेत्र निकालें, फिर सबको जोड़ें। पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एक का निकाल भाई, हम क्या करते हैं, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पहली चीज तो हम कहते देते हैं, भुजा जो है हमारी सोल्यूशन में देखेंगे, भुजा हमारी क्या है, आप समझो पहले, ए बी बराबर किसके होगी, बी सी के, और बराबर किसके होगी, सी डी के, बराबर किसके है, डी ए के, और बराबर खुद कितनी है, एक्स है। ये हमारी भुजा क्या है, सब बराबर है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब हमें तो अभी अभी बताया मैं कि 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। 3 चीजों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है अगर कोई तुम्हारे परिमित लंबाई का चालक तार है। तो हमारे पास एक परिमित लंबाई का चालक तार क्या है, ए बी, और एक क्या है, बी, एक सी डी और एक डी ए। तो हम किसी एक चालक तार का निकालते हैं, फिर गुणा कर देंगे 4 से, है ना, उसी में। तो हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा मेरे भाई, हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, आप सोचो आप कैसे निकालोगे। तो मेरे भाई कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या होगा, और एक बात, चुंबकीय क्षेत्र हर एक भुजा का क्या है, समान है। तो चुंबकीय क्षेत्र देखो, जो ए बी का आएगा वही बी सी का आएगा, वही सी डी का आएगा, वही ए डी का आएगा, क्योंकि त्रिज्या और दूरी क्या है, समान है, भुजा भी समान है। ठीक है, तो अगर हम कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहें, लेकिन हमें 2 चीज और नहीं पता है सर, अभी आपने बताया तो 3 चीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक क्या आपने बताया, आर, एक बताया फाइव वन, और एक फाइव टू। कोण तो हमें पता ही नहीं है, तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए ना, आप इसको इससे मिलाएंगे, अब इसको इससे मिलाएंगे, है ना, थोड़ा सा लाइन चेंज हो रही है, सीधी कर लीजिएगा। अरे यार, ठीक, पहले इसको मिलाते हैं, ये भी पतली हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पहले मिलाते हैं, ये हो गई, ये इसको मिलाए इसके अंतिम सिरे से, और इसको भी मिलाते हैं इसके अंतिम सिरे से। अब आप देखो पीछे क्या यही केस बन रहा है, देखो यही बन रहा है ना, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो वर्ग बन जाएगा। तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 अंश मेरे भाई, और ये वाला कोण भी कितना होगा, 45 अंश भी होगा। क्योंकि देखो, ये देखो, आप देख पा रहे हैं, ये 90 होगा, तो ये आधा कितना होगा, 45 अंश। समझ गया ना, ठीक। अब मुझे क्या हो गया, फाइव वन भी पता चल गया,
और फाई टू भी पता चल गया, दोनों कितना है 45 अंश। आई होप क्लियर, आई होप यू क्लियर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ए बी तार का निकालेंगे यानी 4 से गुणा कर देंगे तो सभी चुंबकीय क्षेत्र निकल आएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक तार का निकाल के सबका चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर कहा जाए, कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर कहा जाए तो क्या होगा, 4 गुणे बी ए बी। बी ए बी समझ रहे हैं, मतलब बी ए बी समझ रहे हैं ना आप भाई, बी ए बी तो आप समझ रहे हैं। अरे यार ठीक, तो बी यानी इस चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ए बी का, है ना, और 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि 4, और इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अभी अभी बताया कितना, कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर। एक बार पूरा सूत्र लिख देते हैं, साइन फाई, फाई कितना है 45 अंश, लिखते चलो, और अगला साइन कितना है फिर से 45 अंश। ठीक है, सूत्र हम पीछे वाला ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से 4 से 4 तो कट गया, 4 से 4 कट गया, लेकिन एक चीज मैंने अभी नहीं लिखा है, क्या जरा देखिएगा, ये हो गया पाई, यहाँ से आई, आर का मान कितना है एक्स बाई 2, एक्स बाई कितना है 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन 45 अंश जुड़ जाएगा, सेम है, तो 2 चला गया तब तक ऊपर, 2 म्यू नॉट आई बटे क्या होगा 5, यही होगा। ठीक है, अब 2 साइन 45 का मान 1/√2, तो यहाँ से हम कर देंगे ये 4 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आई बटे पाई√2। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर परमीकरण कर सकते थे, या फिर परमीकरण कर सकते थे। अगर परमीकरण करेंगे तो 4 को फिर से 2 या 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, बी कुल आ गया, बी कुल चुंबकीय, ये हमारा क्या आ गया कुल चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या आ गया कुल चुंबकीय क्षेत्र। आई होप यू आर क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, लेकिन मेरा यक्स कहाँ गया मेरे भाई, एक चीज मिस हो गया मेरे से, एक्स बचा था, सॉरी, यहाँ पे एक्स पाई। ठीक है, ये एक्स, ठीक है, ये हमारा टेस्ला लिख सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो मैं बताया ना, यहाँ पे परमीकरण कर देंगे। ठीक है, तो 2√2 हो जाएगा, फिर वही आएगा। अगर परमीकरण करेंगे √2 से तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आएगा बी कुल बराबर, देखो √2 से परमीकरण करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 2√2 बचेगा म्यू नॉट आई, आप कर लोगे खुद, एक्स पाई, एक्स पाई। ठीक है, टेस्ला, यही आपका आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर। सवाल बहुत ही आसान है, एक तार का निकाल के मैंने क्या कर दिया, एक मतलब कुल चुंबकीय जो क्षेत्र निकालना है, 4 भुजा थी, चारों से गुणा कर दिया। ठीक है, या एक का निकाल के 3 से गुणा करते, वही बात है। तो यहाँ पे अगर बनाते तो देखो चित्र में, फिर ऐसे बनता, इधर भी ऐसे बनता, देखो ये वाली भुजा भी वही होती, देखो ये वाली, देखो। तो किसी का भी निकालते, सबका क्या था, किसी एक तार का जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वही चारों तार का चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो हमें पूरे वर्ग का चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो हमने एक भुजा निकालूंगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र एक के बराबर, अन्य 3 भुजाएं तो 4 से गुणा कर दिया, 4 भुजाएं तो 4 से गुणा कर दिया। ठीक, आई होप क्लियर। ठीक, अब बढ़ेंगे हम आगे। अब दूसरा एप्लीकेशन है, अब कह रहा है कि अनंत लंबाई के तार क्या है हमारा, अनंत लंबाई का हो तो इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अनंत लंबाई के सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन इसके लिए 2 केस है मेरे भाई, कितना है 2 केस। पहला केस क्या है, देखो पहला केस है कि चालक तार के बिंदु पर, ये हमारे पास चालक तार है, अभी अभी बताया था मैंने, और चालक तार कहाँ से तक है भाई, अनंत तक। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सस्ता है ये है। अब ये चालक तार क्या है, अनंत तक है। अभी तक जो तार था वो कैसा था हमारा, परिमित लंबाई का। अब इससे हमें क्या है, आर दूरी पे क्या निकालना है, आर दूरी पे। वो कह रहा है ना केस में क्या करें, मध्य बिंदु पर स्थित है, अनंत लंबाई के, मान लेते हैं क्या है यहाँ पर, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वही अभी भी बताया,
जो चालक तार अभी हमारे पास था परिमित लंबाई का, उसको क्या कर दिया अनंत लंबाई के लिए। अब हमें उसको निकालने के लिए तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक आर और एक फाई वन एक फाई टू। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, फाई वन और फाई टू। उसमें फाई वन फाई टू तो मिल गया, तार के दोनों सिरों से मिला देते थे। पर इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करें, ये तार कहाँ है अनंत लंबाई तक, अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो तार है ना, ये क्या होगा पैरेलल हो जाएगा इसके। कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि अनंत लंबाई पे जब आप मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला जो सिरा है कहाँ पे जाके मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। तो इसका मतलब फाई वन हमारा कितना है मेरे भाई, 9 नहीं 90। ठीक है। और सेम इसी तरह से मेरे भाई नीचे भी क्या होगा, अब आप सोच के देखो, नीचे भी अगर तार को हम एक सिरे से मिलाने की कोशिश करेंगे, जबकि तार अनंत तक जा रहा है, तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, अनंत पर। तो हमारा मेरे भाई फाई टू भी कितना है, फाई टू भी कितना है, 90 है। फाई टू भी कितना है हमारा, फाई टू भी कितना है, ठीक है। तो फाई वन फाई टू हमें पता चल गया मेरे भाई। फिर से फार्मूला मेरा क्या था कि B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई वन आई बटे आर, क्या था, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, कि अनंत लंबाई का चालक तार होगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो फाई वन फाई टू हमारे भाई क्या हो गए, अनंत पर मिलेंगे। अनंत पर मिलने का मतलब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटेंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर हम डाटा रखते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई और इंटू आई अपान आर। कितना है दोनों, फाई वन कितना है 90 अंश, साइन 90 प्लस साइन 90 अंश। ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं म्यू नॉट अपना है, ठीक है, 4 पाई आई बटे आर। साइन नब्बे 2 साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90 का मान 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऐसे चलता रहे, आई बाई आर। ये क्या हो जाएगा 2 × 1। 2 से 2 इसको हम काट देंगे, देखिए 2 से 2 काटेंगे, यहाँ बचेगा 2। तो हमारा जो आंसर आएगा बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई, ये हमारा क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला लिख देंगे। ठीक है। अब आप समझो कि अनंत लंबाई का चालक तार है, तो फाई वन जो फाई टू है वो 90 हो जाएगा, और यहीं पर रख दोगे तो ये तुम्हें अनंत लंबाई के चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज तुम्हें क्या है, डेरिवेशन में नहीं है, मैंने पीछे बताया, इसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है। चलो, ये तो तुम्हारा हो गया पहला केस। दूसरे केस में ये कहा जा रहा है, दूसरे केस में कहा जा रहा है कि चालक तार तो है, तो दूसरे केस में ये कह रहा है चालक तार है आपका, ठीक है, लेकिन चालक तार के क्या कह रहा है, चालक तार के एक सिरे पे, अब चाहे ऊपर वाले सिरे पर चाहे दूसरे वाले सिरे पर निकाले, अगर चालक तार के हम इस सिरे पे निकालना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार के इस सिरे पर हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकालना चाहते हैं आर दूरी पर, यानी ओ से पी, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। ठीक है, चालक तार के एक सिरे पे, और ये चालक तार क्या है, अभी अनंत जा रहा है। अब नीचे वाला तो क्या है, मैं दे दिया गया है कि यहाँ पे चालक तार का क्या है, लास्ट सिरा है, और ऊपर अभी भी तार क्या है, अनंत तक जा रहा है। तो फिर से क्या होगा, अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर वाला तार फिर से कहाँ जाएगा, एक दूसरे को काटेगा, बताओ, फिर एक दूसरे को कहाँ काटेगा, अनंत पर। तो ये वाला कोण फिर से हमारा फाई वन कितना हो गया, 90। लेकिन तुम्हें ध्यान देना है फाई टू कितना होगा, फाई टू कितना होगा मेरे भाई, अब तुम्हें ध्यान देना है। तो देखो यहाँ से जो फाई टू होगा, देखो ये लास्ट सिरा है, अब लास्ट सिरे पे जो आर होगा उसी पे एंगल बनेगा, यानी कि क्या होगा, समांतर होगा। भाई आर के क्या होगा, समांतर, तो थ्री जो फाई टू है हमारा क्या हो जाएगा, 0 अंश, क्योंकि इसी पे मिल रहा है और आर के बराबर ही है। भाई दूसरा जो है, हम पी बिंदु को इसी पे मिला रहे, इसके कोने पे ही मिला रहे, और दोनों दोनों क्या पैरेलल है, पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, फाई टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इस फार्मूले को फिर से यूज कर सकते हैं। फार्मूला हमारा वही था, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर। फिर साइन फाई का मान, तो साइन फाई वन का मान कितना है, 90 अंश, और साइन फाई टू का मान कितना है, 0 है कि नहीं। तो यहाँ से रख देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर। साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से हम एक लाइन और कर सकते हैं, उसका मान साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, 4 पाई आई बाई, दोनों में फर्क क्या है, दोनों फार्मूले में फर्क देख पा रहे हैं, इसमें क्या है 2 पाई है, इसमें क्या है 4 पाई है, यही दोनों में क्या है फर्क है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए।
चलिए इसको भी इसमें, ठीक है। ये दो हमारे पास केस थे। आई होप यू क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। क्या करें, हम इस पर एक सवाल लें? नहीं, हमारे पास एक और टॉपिक है, अभी इस पर सवाल लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक हमारे पास है और ये कि वृत्ताखंड का चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई वृत्त का खंड है या चाप का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वृत्त का ये खंड है, ये तो हमारे पास क्या है, एक वृत्त का ये खंड है। इसको काटते हैं पहले, ये ठीक है। वृत्त का हमारे पास क्या है एक, और इसको मैं यहाँ से मिलाया हूँ। तो अगर आप इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो सर्कल ही बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सर्कल का एक निर्माण करेगा। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। इसको समझिएगा थोड़ा सा। वृत्त का ये क्या तुम्हें लग नहीं रहा है, वृत्त का एक खंड है क्या भाई? वृत्त का एक खंड है और ये अपना क्या है, यहाँ पे पाई कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? पाई कोण। और इसमें जो धारा है वो इस तरह से प्रवाहित हो रही है, धारा जो है इस तरह से प्रवाहित। तो वृत्त का ही एक खंड है ये, ठीक है। वृत्त का एक ये खंड है, दिख रहा होगा आपको। पर अगर वृत्त का कोई एक खंड है तब हमें क्या करना पड़े, चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़े। तब हमें क्या करना पड़े, अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये त्रिज्या इसकी क्या कर रहे हैं हम, आर है, और ये वाली भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। तब अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो हमें क्या करना है, सिंपल से मेरे भाई क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला याद रखना है। कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई, जो अभी अभी लिखा था हम लोगों ने, 4 पाई इंटू आई बाई आर, ये लिखा था। और कितने कितना एंगल बना रहा है, वृत्त का जो खंड है वो कितना बना रहा है, उसके एंगल से हम क्या लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, वृत्त खंड का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। क्या इसकी डेरिवेशन करना है? नहीं, डेरिवेशन नहीं उपलब्ध है आपके यहाँ, डेरिवेशन नहीं करना है, नहीं करना है भाई। पीछे का भी फार्मूला तुम्हें याद है ना। डेरिवेशन नहीं करना, ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है। तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना। देखो पीछे, पीछे देखो, यहाँ पे पीछे, पीछे अभी हम लोगों ने क्या निकाला, ये देखो, ये यहाँ पे ये जो येलो से लिखा है यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ये नहीं, सॉरी ये वाला तो नहीं, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये दूसरा जो लिखा है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर, यही आपका है सूत्र, एक खंड है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज तल के लंबवत क्या होगी, अंदर होगी। कागज तल के लंबवत अंदर की होगी, क्योंकि आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। राइट हैंड थंब रूल से हमने बताया पिछली क्लास में, आराम से धारा की दिशा में अंगूठा कर लो और चुंबकीय क्षेत्र जितनी दूरी पे निकालना है उसे अंगुलियों को मोड़ोगे। अगर अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ रही हैं तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, बाहर की ओर मोड़ रही है तो बाहर की ओर, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके अंदर की ओर मुड़ेगी, है ना। ठीक? ये तो बहुत ही आसान है। अगर इस पर हम एक क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, बस तुम्हें एंगल का इसमें ध्यान देना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या। ये त्रिज्या, चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ो, ये त्रिज्या आर है, ये वाली भी त्रिज्या आर है। धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो बताइए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। दिए गए सवाल कैसा होगा, दिए गए चित्र में ये एक वक्र बन रहा है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले भाई हम कोण देखेंगे। अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक का कोण देखूं, तो कोण हमारा कितना है, पाई बनेगा कि नहीं, अर्धवृत्त है। वो एक खंड था तो फाई बना रहा था एंगल, ये क्या है, अर्धवृत्त है तो कोण कितना बनाएगा, और पाई बनाएगा। तो फाई जो है हमारा कितना है एंगल, फाई। तो हमें तो पता है बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर, लेकिन आर कैसा है, कैपिटल आर, ठीक है। और जो फाई है वो कितना है, देखो रख दो इसी पे, म्यू नॉट अपान 4 पाई
इंटू आई बाई आर। ठीक है, आई बार क्या, आई बाई आर लिख देंगे। तो यहाँ पे फाई का मान कितना है, पाई, यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, जितना भी कोण से बने 20 का खंड उतना कोण रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप आर लिख सकते हो, ऊपर वाले फार्मूले में कैपिटल आर लिखोगे, है ना, क्योंकि त्रिज्या मैंने कैपिटल आर ली, अगर आप स्मॉल आर ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप यू क्लियर। सवाल इसी तरह से आएगी कि दिए गए चित्र में, है ना, कोण आप समझ जाएंगे, अर्धवृत्त है तो पाई, ठीक है, और आपको पूर्ण वृत्त रहेगा तो पाई, आर तो आपका आर रहेगा ही, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। फिर से मैंने लास्ट में आर लिख दिया है, स्मॉल आर, तो कैपिटल आर लिख देंगे। आई होप यू क्लियर। तो मेरे भाई बहुत ही आसान टॉपिक थे आज, आज की क्लास को मैं इतना ही करूंगा। देखिए आप एक बार बैक में चलिए, बहुत ही आसान टॉपिक थे। हमने क्या निकाला कि परिमित लंबाई की धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये डेरिवेशन नहीं है, और हमने इसको समझा, फिर इस पर एक सवाल समझा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, परिमित लंबाई के दो केस थे, एक तार के मध्य बिंदु पर स्थित हो तथा एक सिरे पर, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इन सब का कोई डेरिवेशन नहीं करना है। ये अनंत लंबाई वाले चालक तार का डेरिवेशन आप याद रखना, इस वाले को आप याद रखना, पहले वाले को, क्योंकि इसका डेरिवेशन है तो पहले, लेकिन आप परिमित लंबाई के सूत्र याद रखेंगे तभी इसका डेरिवेशन कर पाएंगे इसको। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखेंगे, मैंने लिख दिया। ठीक है, बाकी कई किसी भी प्रकार का केस का जो है सवाल आ सकती है। ठीक है, और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। और वृत्तखंड जो हमने अभी कराया, वृत्तखंड वाली जो सवाल है, रेयर केस में, बोर्ड के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बोर्ड में नहीं आती, लिख दे रहा हूं, बोर्ड में इसकी सवाल सवाल नहीं आती, खासकर यूपी बोर्ड में। अगर और किसी बोर्ड में आती है तो मैंने आपको सवाल के लिए प्रोसेस समझा दिया। आई होप यू क्लियर। तो मेरे भाई आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले एप्लीकेशन के साथ, चौथे एप्लीकेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।